किसी औरत को रिझाने का सबसे गंदा तरीका झूठ बोलना, मैनिपुलेशन करना या दिखावा करना नहीं है कि आप कौन हैं। यह आपके ईगो के लिए कहीं ज्यादा बुरा है। यह हमेशा के लिए इस बचकानी सोच को खत्म कर देता है कि सिर्फ अच्छा लड़का होना ही उसकी असली इच्छा जगाने के लिए काफी है। अट्रैक्शन सिर्फ सेफ, समझदार, हमेशा अवेलेबल आदमी बनकर नहीं जीता जा सकता। इस तरीके से सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, और इच्छा के मामले में अंदाजा लगाना जानलेवा होता है। जब आप एक पोलाइट, सहमत, कभी परेशानी न देने वाले लड़के का रोल निभाते हैं, तुरंत जवाब, लगातार पोलाइटनेस, हर बात पर राजी होना, किसी भी तरह की अनबन से बचना, तो आप चुपचाप उसकी वैलिडेशन के आदी हो जाते हैं। हर लाइक, जवाब, नजर या तारीफ आपकी काबिलियत का सबूत बन जाती है। इसके नीचे एक गहरा डर छिपा है, असली दिलचस्पी दिखाने और रिजेक्शन का सामना करने का डर। यह सामने आने का डर कि वही आदमी है जिसने कोशिश की और मना कर दिया गया। यह पूरा पैकेज उसके अंदर की आवाज को एक साफ सिग्नल देता है, मैं चुने जाने के लिए कुछ भी करूंगा। औरतें उस आदमी के लिए नहीं जलती जो खुद को सस्ते में बेचता है, थोड़ी सी अटेंशन के लिए भीख मांगता है या लगातार बेदाग दिखने की कोशिश करता है। इच्छा कंट्रास्ट पर पनपती है, इस हल्के एहसास पर कि आपके पास ऑप्शन है, कि आप अपनी मर्जी से वहां हैं, न कि डेस्परेशन से। यह प्रेजेंस अनप्रेडिक्टेबिलिटी और चुपचाप दूर जाने की पावर से बढ़ती है। रॉबर्ट ग्रीन सेडक्शन को पावर का एक साइलेंट गेम बताते हैं। असली सिड्यूसर एंटरटेनिंग जोकर, उत्सुक नौकर या वह बेचैन लड़का नहीं है जो यह चेक कर रहा हो कि सब ठीक है या नहीं। वह कंट्रोल्ड कंट्रास्ट के जरिए इमोशनल खिंचाव बनाता है। ध्यान, चुप्पी, उकसावे और शांत कंट्रोल की कैलिब्रेटेड डोज। वह पीछा करने के बजाय समय को अपने लिए काम करने देता है। वह समझता है कि उसकी इच्छा तब और बढ़ जाती है जब वह उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाती, जब उसे लगता है कि वह उसे खो सकती है, जब वह एक्सेप्टेंस के लिए भीख मांगने वाले आदमियों की लाइन से अलग खड़ा होता है। यह तरीका गंदा लगता है क्योंकि यह इस रोमांटिक फैंटेसी को तोड़ देता है कि सिर्फ दयालुता, अटेंशन और अवेलेबिलिटी ही इच्छा पैदा करती है। यह आपको आईने के सामने जाकर यह मानने पर मजबूर करता है, मैं इसलिए नहीं हारा क्योंकि उसे बेवकूफ पसंद है। मैं इसलिए हारा क्योंकि मैंने बिना स्ट्रेटजी के, बिना इमोशनल फील्ड को समझे, बिना शांत हुए खेला। इसका मतलब लोगों पर हावी होना या बेरहम बनना नहीं है। इसका मतलब है अपने घुटनों से उठना, टुकड़ों के लिए भीख मांगने की आदत खत्म करना और स्टैंडर्ड, कमी और जमीनी मर्दाना मौजूदगी से काम करना। साइकोलॉजिकल रिसर्च भी इसे सपोर्ट करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की एक स्टडी, ट्रेसी एंड बील 2011 में पाया गया कि महिलाओं ने गर्व, फैला हुआ पोस्चर, सिर ऊपर या शर्म दिखाने वाले पुरुषों की तस्वीरों को मुस्कुराते हुए खुश एक्सप्रेशन से ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव माना। खुश, बहुत ज्यादा सहमत दिखने वाले एक्सप्रेशन पुरुषों के लिए सबसे कम अट्रैक्टिव थे। जो महिलाओं को महिलाओं के एक्सप्रेशन में अट्रैक्टिव लगे, उसके ठीक उलट। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट डेविड बस के क्रॉस कल्चरल काम से पता चलता है कि महिलाएं शुरुआती अट्रैक्शन और साथी चुनने के मामले में बढ़ा चढ़ाकर अच्छाई या सबमिशन के बजाय सोशल डोमिनेंस, कॉन्फिडेंस और रिसोर्स एक्विजिशन एबिलिटी से जुड़े गुणों को लगातार ज्यादा प्रायोरिटी देती है। दूसरी स्टडीज, जैसे नॉर्थवेस्टर्न में ईस्टविक और फिंकेल की स्पीड डेटिंग रिसर्च, यह दिखाती हैं कि असल दुनिया में रोमांटिक चॉइस एटीट्यूड, प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस पर निर्भर करती है, न कि परफेक्ट पोलाइटनेस या बताए गए अच्छे आदमी के इरादों पर। जो आदमी खुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, वह अक्सर उससे हार जाता है जो बस ताकत और सेल्फ एश्योरेंस के साथ मौजूद रहता है। मुख्य बदलाव अंदरूनी है। यह साबित करना बंद करें कि आप एक अच्छी चॉइस हैं, जो आपको तुरंत अप्रूवल के लिए जरूरतमंद बना देता है। इसके बजाय व्यवहार के जरिए स्टैंडर्ड अपनाएं। मजबूत पोस्चर, अपनी रिदम, सीधी नजर। हर बार तुरंत जवाब न दें, हमेशा अवेलेबल न रहें, अपने इरादों को ज्यादा न समझाएं। एक्सप्लेनेशन यह दिखाता है कि आप कन्विंसिंग हैं, अंदरूनी वैल्यू नहीं बताते। आप भी चुनते हैं,
आप इवेल्युएट कर रहे हैं, ऑडिशन नहीं दे रहे हैं। सबसे गंदा तरीका बिना कुछ मांगे इमोशनल टेंशन पैदा करता है। यह रिदम को कंट्रोल करता है, ध्यान, क्यूरियोसिटी और वल्नरेबिलिटी को ठीक से डोज करता है। कमी ठंडापन नहीं है, यह सेल्फ मास्टरी है। जब आप बिना किसी जल्दी या जरूरत के शांत, सच्ची दिलचस्पी दिखाकर उसके लगातार शादी के लिए लड़के ढूंढने के पैटर्न को तोड़ते हैं, तो आप उसकी जिज्ञासा जगाते हैं। यह आदमी बाकियों जैसा क्यों नहीं है? यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह इमोशनल ऑटोनॉमी है। रिसर्च जैसे सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी और उससे जुड़ी स्टडीज से दिखाती है कि लोग ऐसे पार्टनर को वैल्यू देते हैं जो इंटरेस्ट दिखाते हुए इंडिपेंडेंस बनाए रखते हैं। कनेक्शन और मिस्ट्री, प्यार और दूरी का बैलेंस। अट्रैक्शन तब बढ़ता है जब कोई आदमी खुद को पूरा महसूस करता है, फिर भी एंगेज करना चुनता है। इसे पूरी ईमानदारी से लागू करने के लिए बिना शर्म के अपनी इच्छा को अपनाएं। एक सेक्सुअल आदमी बने, क्लियर, डायरेक्ट, शांत, जो चाहता है लेकिन जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस, आर्टिवनेस और सेल्फ कंट्रोल अलग अलग स्टडीज में ज्यादा अट्रैक्शन से जुड़े एलिमेंट्स को मिलाए। अगर आपका इंटेंशन रोमांटिक स्लैश सेक्सुअल है तो नकली दोस्ती के पीछे कुछ न छिपाएं। इंटेंशन के साथ बोलें और काम करें। उसके इशारों को समझें, बिना जल्दबाजी किए रिदम को लीड करें। इस रास्ते में आपको पहले खुद पर हावी होना होगा। इम्पल्स, जरूरत, रिजेक्शन का डर, यही असली पावर है जिसकी ओर नीत्शे ने इशारा किया था। दूसरों पर हावी होना नहीं, बल्कि अपनी मर्जी पर काबू पाना। आखिर में कड़वा सच, सिडक्शन ट्रिक्स या स्क्रिप्ट्स के बारे में नहीं है। ये मौजूदगी, एनर्जी, फील्ड को समझना, रिदम और बिना किसी शर्म के इरादा है। जो आदमी अपनी जिंदगी में असली वैल्यू बनाता है, रूटीन, मकसद, शरीर, मन, वह अटेंशन के पीछे भागना बंद कर देता है, क्योंकि अटेंशन दिखाई गई ताकत के पीछे भागता है। ज्यादातर आदमी शुरू करने से पहले ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे इमोशनली डिपेंडेंट रहते हैं। जो जीतते हैं वे पहले खुद को चुनते हैं, फिर इच्छा को एक नेचुरल नतीजे के तौर पर आने देते हैं। अगर आप अच्छे आदमी वाले ट्रैप को तोड़ने और कंट्रास्ट, टेंशन, मिस्ट्री और हावी शांति में माहिर होने के लिए तैयार हैं, तो गहरा सिस्टम जो साइकोलॉजी, बिहेवियरल रीडिंग और इमोशनल डायनामिक्स पर बना है, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग में आपका इंतजार कर रहा है। लिंक आमतौर पर ऐसे कंटेंट के डिस्क्रिप्शन / पिन किए गए कमेंट्स में होता है। इनविजिबल होना बंद करें, मैग्नेटिक बनना शुरू करें।